the writers worked in a cubicle, and its two whole sides were French windows. French windows क्या होती हैं स्टूडेंट्स? फ्रेंच विंडो होती है जो विंडोज जो है ना अप टू द फ्लोर लेवल, ठीक है, अप टू द फ्लोर लेवल. I didn't know at the time they were called French windows. But at that time he did not know that those windows were called French windows. उसको उस टाइम में तो पता भी नहीं था कि इस तरह की विंडोज को ही फ्रेंच विंडोज बोला जाता था. आफ्टर ग्रोइंग अप, है ना, आफ्टर मीन्स पासिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ही डिस्कवर्ड दैट they were called French windows. Seeing me sitting at my desk, tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. So people saw him sitting at his desk, and they saw him tearing up newspapers constantly, day in and day out, means all day and night. All day and night. Okay. So day in and day out means all day and night. सारा दिन और रात को भी काफी देर तक मतलब काम करता था वो. तो इस तरीके से मीन्स पीपल सो हिम सिटिंग एट हिज डेस्क एंड tearing up newspapers day and night, all day and day night. Most people thought I was doing next to nothing, and most people had the idea, had the opinion that he did nothing useful. लोगों को लगता था कि यूं ही बैठा रहता है कोने में ही, तो है ना, और कोई भी काम नहीं करता है. ठीक है, ये व्यू था लोगों का उसके बारे में. इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, एंड ही थॉट दैट the boss, the founder of this Gemini studio, had also the same opinion. He also thought like other people that the writer did nothing, that Ashoka Mitran did nothing. Clear? तो उसको ऐसा लगता था. तो इस तरीके से ये अपना हो गया है. And so anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. तो भाई जैसे होता ही है कि भाई अपने तो यहाँ पर सलाह देने वाले काफ़ी मिल जाते हैं, और सलाह तो फ्री में मिल जाती है काफ़ी, है ना. ठीक है, तो आपने सुना ही होगा ये बात. तो ये है कि एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन. तो जिनको ये लगता कि भाई मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए, भाई मैं ये न्यूज़पेपर कटिंग जो है ना काटता रहता हूँ, और तो इसकी बजाय कोई और काम देना चाहिए मुझे, और कोई ऑक्यूपेशन देना चाहिए. तो वो आदमी एंटर कर जाता, बार्ज कर जाता, मेरे क्यूबिकल में आ जाता, एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर. और मुझे बड़ा, एक एक्सटेंडेड का मतलब बिग, बहुत बड़ा लेक्चर मुझे देता. ठीक है, डिटेल्ड मतलब एक डिटेल्ड लेक्चर मुझे देने लग जाता. एनीवन हु फेल्ट दैट he should have been given some other work, some other occupation than cutting the newspaper clippings, came to his cabin, and then he delivered a detailed lecture to him. He started giving instruction to him. ठीक है. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. तो जो बॉय था, भाई कोई भी आ जाता उसके केबिन में उसको सलाह देने के लिए फ्री में. क्यों? कि भाई जो है उसको कोई और काम मिलना चाहिए, और भाई ये न्यूज़पेपर जो कटिंग्स वो काटता रहता है, क्लिपिंग्स को काटता रहता है, ये कोई अच्छा काम नहीं है. तो उसको सलाह देने के लिए आ जाता. तो इस तरीके से जो ऑफिस बॉय था वो भी आ जाता था. उसने डिसाइड किया आई शुड बी एनलाइटेंड, कि आई राइटर है. तो उस लड़के ने भी सोच लिया भाई कि भाई राइटर को सलाह दे के आते हैं, अशोका मित्रन को सलाह दे के आते हैं. ठीक है, तो आई शुड बी एनलाइटेंड. एनलाइटेंड मीन्स टू गिव इंफॉर्मेशन. ये पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स ध्यान देंगे. द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट had decided I should be enlightened. उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एनलाइटेंड किया जाना चाहिए, कि मुझे इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कि किस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा टैलेंट, लिटरेरी टैलेंट, साहित्यिक टैलेंट
वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट। किस तरीके से साहित्य टैलेंट जो है ना वेस्ट जा रहा था एक डिपार्टमेंट में, फिट ओनली फॉर बार्बर्स, जो डिपार्टमेंट बार्बर्स के लिए सही है, परवर्ट्स के लिए सही है। परवर्ट्स मीन्स पीपल हु बिहेव ऑपोजिट देन देयर सेक्स। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं जो लड़कों की तरह रहती हैं, व्यवहार करती हैं, चाल चलन ढंग उनका लड़कों की तरह होता है, और कुछ लड़के होते हैं जो लड़कियों की तरह मतलब चाल चलन ढंग से जो रहते हैं, तो उनको परवर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो राइटर क्या बोल रहा है कि एक दिन ऑफिस बॉय ने भी सोच लिया कि मुझको एनलाइटन किया जाना चाहिए था, मुझको ज्ञान दिया जाना चाहिए किस रिगार्डिंग, कि उसका जो साहित्यिक टैलेंट है वो खराब जा रहा था एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पर जो केवल बार्बर्स के लिए और परवर्ट्स के लिए ही फिट था, है ना। कि ऑफिस बॉय थॉट दैट द डिपार्टमेंट मेकअप डिपार्टमेंट वाज फिट ओनली फॉर बार्बर्स, ओनली फॉर परवर्ट्स, एंड Ashoka Mitran should be given some other work and his literary talent should not be allowed to go waste. Okay, soon I was praying for crowd shooting all the time. तो वो आ जाता था उसकी केबिन में उसको बताने के लिए बातें, उसको पोइट्री वगैरह की बातें बताने, कुछ और सलाह देने, ठीक है, अपनी भी कुछ शेयर करने के लिए। तो उसका बड़ा टाइम वेस्ट कर देता था वो। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग, तो बोला मैं तो दुखी हो गया। कौन दुखी हो गया? राइटर अशोका मित्रन। अशोका मित्रन वॉज फेड अप with his stories, with his instructing and reciting his poems and all that. So soon he started praying for crowd shooting. तो वो प्रे करने लग गया, हे भगवान क्राउड शूटिंग का ही काम आ जाए, है ना, स्टूडियो में। नथिंग सॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। इसके अलावा कोई और चीज मुझे उसके एपिक्स से बचा ही नहीं सकती थी। ठीक है, तो मतलब ही वॉज फेड अप विद हिज पोएम्स, विद हिज स्टोरीज, विद हिज जो भी है उसकी कहानियां, उसकी बातें, उसकी पोएम से वो फेड अप हो गया था। सो ही थॉट दैट देयर शुड बी क्राउड shooting so that he may remain busy in his work in doing the makeup of the crowd, and the writer should not have to may not have to listen his epics, his poems, और वो उसकी कहानियों से, उसकी पोएम से बच सके, मतलब। ठीक है, in all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly. And this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kothamangalam Subbu. अब बेटा, जो फ्रस्ट्रेशन के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है मतलब डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, ये जो डिसअपॉइंटमेंट का के जितने भी आप एग्जांपल्स लेंगे, इंस्टेंसेस लेंगे, उनमें आप हमेशा ये पाएंगे कि द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए सिंगल पर्सन, कि आपका जो गुस्सा होगा ना वो सिर्फ एक पर्सन के प्रति निकलेगा। भाई अगर आप लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप लाइफ में अगर डिसअपॉइंटेड हैं, तो वो एंगर किसी एक इंसान के प्रति निकल जाता है। या तो ओपनली निकलेगा या कवर्टली निकलेगा। कवर्टली मीन्स सीक्रेटली। ठीक है, तो द राइटर सेज दैट इन ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फेल्योर्स, ठीक है, फेल्योर मीन्स वी सी दैट एंगर generates towards a single person only, whether openly or secretly. Means we blame only a single person if we are disappointed, if we are frustrated. अगर हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अगर डिसअपॉइंटेड होते हैं, तो हम एक पर्सन के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करने लग जाते हैं। ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबल मानने लग जाते हैं। सो एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड। तो ये जो मैन था मेकअप डिपार्टमेंट का, कौन से मैन की बात हो रही है भाई? ऑफिस बॉय की। वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वॉज मीन्स सोरोज, वॉज होता है सोरो, दुख। तो ये ऑफिस बॉय जो था, ये उसको भी पक्का विश्वास था, कन्विंस था वो कि ऑल हिज वॉज इग्नोमिनी होता है इंसल्ट, उसका सारा दुख, उसका इंसल्ट, उसका जो नेग्लेक्ट है, नेग्लेक्ट का मतलब
उसको इग्नोर जो किया जा रहा है, इग्नोर, वर ड्यू टू कोठामंगलम सुबू। उसका सारे दुख, उसकी इंसल्ट, उसकी नेग्लेक्ट, ये सब कोठामंगलम सुबू की वजह से। यानी कि ये भी फ्रस्ट्रेटेड था, इसका सपना पूरा नहीं हो पाया था। हिज ड्रीम वॉज अनफुलफिल्ड, एक्चुअली वॉन्टेड टू बिकम ए सुपरस्टार, अ टॉप स्क्रीन राइटर, लिरिक्स राइटर और डायरेक्टर, बट his dream was not fulfilled, so he blamed Subbu, कोठामंगलम सुबू। वो सुबू को जिम्मेवार मानता था, and his anger directed towards him only। ठीक है, तो उस पर गुस्सा वो जाहिर कर देता था। he thought that his sufferings, insult and neglect was just because of Kottamangalam Subbu. He thought that he was responsible. Kottamangalam Subbu was responsible for his troubles, for his neglect and humiliation, for his unpopularity and for his unfulfilled dreams. Subbu was the number 2 at Gemini Studios. Actually, Subbu was very important person in the Gemini Studio. He was considered number 2 there, है ना। नंबर 2 पे माना जाता। नंबर 1 पे कौन था? मालिक, ऑब्वियसली। कौन? एस वासन। ठीक है। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. He couldn't have had a more encouraging। तो उसका जो सुबू का एक्चुअली कोई ज़्यादा encouraging ओपनिंग नहीं रही थी फिल्म्स के अंदर, कोई बढ़िया ओपनिंग नहीं रही थी, मतलब, है ना, कोई लकी और कोई फॉर्चुनेट उसकी ओपनिंग नहीं रही थी। देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, जितनी की हमारे इस मेकअप बॉय की रही थी। मेकअप बॉय, ऑफिस बॉय, जितनी ऑफिस बॉय की ओपनिंग रही थी ना मूवीज में और इसमें थिएटर में, स्टूडियोज में, इतनी कोठामंगलम सुबू की नहीं रही थी। क्यों नहीं रही थी? क्योंकि उस टाइम में ना कुछ अच्छे स्टूडियोज नहीं थे, इतने फेमस, इतने सक्सेसफुल फिल्म लाने वाले उनकी जो स्टूडियोज हैं उनकी कमी थी उसके टाइम में। तो और जो ऑफिस बॉय अभी छोटा ही था, उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं था, 40s में था, इसके टाइम में स्टूडियोज वगैरह एस्टेब्लिश हो गए थे, इसको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी फिर भी मिल गया था। तो सुबू को तो वो भी नहीं मिला था। ठीक है। Subbu had not got more encouraging opening in films than the makeup boy. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times. Or besides this, he had to face uncertainty. Uncertain means uncertainty, अनिश्चितता, कि कुछ भी हो सकता था, खराब से खराब काम भी हो सकता था उसके साथ। ठीक है। एंड डिफिकल्ट टाइम्स, और मतलब डिफिकल्ट टाइम्स भी उसको फेस करना पड़ा था, मुसीबतें भी फेस करनी पड़ी थी, अनिश्चितता का भी सामना करना पड़ा था उसको, तो किसकी बजाय? इन कंपैरिजन टू द ऑफिस बॉय। ठीक है। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर, ऐसा क्यों? क्योंकि जब उसने अपना करियर शुरुआत की, तो देयर वर नो firmly established film producing companies or studios, because when he began his career, there were no famous film producing companies or studios, है ना। तो उसको तो बड़ा हार्डवर्क करना पड़ा था उस टाइम में, मतलब अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने जो है आगे आने के लिए। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. As far as education was concerned, and especially formal education was concerned, so in that field also, in that sense also, Subbu had not got much opportunities than the office boy. Means the office boy's formal education was better than that of Subbu. तो अगर हम यहाँ तक कि अगर उसके एजुकेशन की भी बात करें ना, तो एजुकेशन भी ऑफिस बॉय की अच्छी थी, सुबू की वो भी अच्छी नहीं थी, मतलब। ठीक है। बट बाय वर्च्यू होता है ओइंग टू के कारण। ठीक है। OWING, ओइंग टू। तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड,
he must have had exposure to more affluent situations. हाँ, ये था कि भाई he was born in a Brahman family, and being born in the Brahman family was itself a virtue. Indeed होता है वास्तव में. तो being born in a Brahman family was a virtue, was a quality in itself. ठीक है, ये अपने आप में एक क्वालिटी होती थी, अपने आप में एक गुण होता था ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेना. तो ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर, उसको एक्सपोजर मिल गया टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस. मीन्स ही बीइंग बोर्न इन ए ब्राह्मण फैमिली, ही गॉट अपॉर्चुनिटीज, he got good opportunities, he got exposure to rich situations, affluent situations. Means affluent का मतलब होता है धनी, समृद्ध, अच्छी situations का exposure उसको मिल गया. जैसे अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी situations उसके सामने आना. ठीक है, एजुकेशन नहीं थी या फिल्म मेकिंग जो स्टूडियोज थे वो नहीं थे, पर ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेने का उसको फायदा जरूर हुआ कि भाई अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से उसका मिलना हुआ, या मतलब अच्छी जगह जाने का उसको मौका मिला, है ना. जैसे ब्राह्मण को हम लोग भाई पूजते हैं, या उसको हर कोई लोग जो है, बड़े से बड़े लोग उसको उसकी आवा भगत करते हैं, हॉस्पिटलिटी करते हैं. तो इस तरीके से उसको रिच और एफ्लुएंट सिचुएशंस का सामना उसने किया. ये तो खैर अच्छा था उसके उसमें, ठीक है, केस में. ओके, सो रिच एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल. तो स्टूडेंट्स, ही बीइंग बोर्न इन द family of Brahmans, he met good situations and even rich situations and rich people. He had the ability to look cheerful at all times. And see students, here all the qualities of Subbu are being described here, है ना. तो यहाँ पर whenever you will be asked the character sketch of Subbu, you will write all this, कि उसकी फॉर्मल एजुकेशन कैसी थी, या जो है उसके जब उसने अपना करियर की शुरुआत की तो कैसा उसको माहौल मिला, कैसी अपॉर्चुनिटीज उसको मिली, ठीक है, और कैसे उसकी नेचर थी, क्या था, ये सब हम लिखेंगे इसमें. ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स. Subbu had jolly nature, means he remained cheerful all time. हर वक्त cheerful रहता था, खुश रहता था, खुश मिजाज बंदा था. He was a man of pleasant nature, even after having had a hand in a flop film. और भाई खुश मिजाज बंदा था, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त उसको सफलता ही सफलता मिलती थी, हर वक्त जो है ना उसको खुशी खुशी मिलती थी, है ना. इवन ही हैड ए फ्लॉप फिल्म इन हिज क्रेडिट, उसके क्रेडिट में बल्कि फ्लॉप फिल्म भी थी कि भाई उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी. इवन देन ही रिमेन्ड हैप्पी, ही रिमेन्ड चीयरफुल, सो ही कुड बीट द ओड्स इजीली. मतलब जो ओड्स हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, उनको बीट कर सकता था, उनको हरा सकता था, ठीक है. ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी एंड ही हैड ऑलवेज सम pieces of work for others. He could never do things on his own. He did not do the things himself. Actually, he was at number 2 in Gemini Studio, so he made the people do the things. He got the things done. He got the tasks done. काम करवाता था वो दूसरों से, तो खुद मतलब इतना कुछ नहीं करता था. बाकी उसकी भाई चलती थी, उसके अंदर क्वालिटीज थी ऐसी, तो इस वजह से जो है मतलब वो दूसरों से काम लेता था, करवाता था. बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली. लेकिन भाई इसमें देखो सेंस ऑफ लॉयल्टी बड़ी उसकी जबरदस्ती, और इसी चीज से क्या हो गया था उसका, उसने अपने आप को आइडेंटिफाई करवा लिया था अपने प्रिंसिपल के साथ. प्रिंसिपल कौन है यहाँ पर, कौन प्रिंसिपल था, मुखिया कौन था इस जेमिनी स्टूडियोज का, एस.एस. वासन. यस, यू आर राइट स्टूडेंट्स, है ना. आई होप यू हैव गेस्ड प्रॉपरली. सो he had a sense of loyalty. He was loyal to the owner, to S.S. Vasan, to the founder of the studios. So and it was his loyalty which
made him popular with his principal. Okay, and turn his entire creativity to his principal's advantage. And he used his loyalty, he used his entire creativity for his principal's advantage. Means he was loyal to his boss and he used all his creativity to his honor. And this was the reason that he was popular. ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी, अपना जो उसका टैलेंट था, अपना क्वालिटी थी, उस क्वालिटी को किसके लिए इस्तेमाल करता था वो? अपने बॉस के लिए. ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स. ही वॉज टेलर मेड. टेलर मेड मीन्स परफेक्ट. ही वॉज परफेक्ट फॉर फिल्म्स. वो फिल्म्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट था. Here was a man who could be inspired when commanded, and he was such a man could be inspired anytime, whenever there was work, whenever there was any problem. Okay, so he could solve the matter, he could solve the problem, he could sort out whatever problem was there. कोई भी प्रॉब्लम होती तो ये बंदा था जो उसको सोल्व कर देता था, जिसको इंस्पायर किया जा सकता था उसको सोल्व करने के लिए. ठीक है. The rat fights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say. देखिए, प्रोड्यूसर ऐसा बोलता था. क्या बोलता था? कि the rat fights the tigress, कि the rat has a fight against the tigress, पानी के नीचे, अंडर वाटर, एंड किल्स हर, और उसको मार देता है. कौन मार देता है? रेड मार देता है टाइग्रस को पानी के नीचे. एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, पर वो उसके कब्स पे पिटी करता है, दया दिखाता है उसके बच्चों पर, टाइग्रस के बच्चों पर, है ना. कब्स मीन्स यंग वंस ऑफ अ टाइग्रस और टाइगर. एंड टेंड्स देम लविंगली, और उनको बड़े प्यार से देखभाल करता है. कौन? रेड करता है. आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वाला सीन कैसे करें, किस तरीके से इसको दिखाएं, किस तरीके से शूट करें इस सीन को. तो बड़ी डिफिकल्ट होती थी. देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा सीन है जिसके थ्रू ये दिखाना चाहा है कि बड़ा मुश्किल होता है ये चीज कि भाई रेड फाइट्स अगेंस्ट अ टाइग्रस एंड द रेड किल्स द टाइग्रस, but the rat shows mercy on the cubs and then takes care looks after them properly, carefully. And the producer was in problem to shoot such a scene. So at that time Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victim's offspring. So at that time Subbu offered at least 4 ways, 4 methods how the rat poured affection, love and care on the offspring, on the cubs. Okay, so in difficult situation it was Subbu only who offered help, who gave many ideas, who sorted out the matter with his smartness, with his cleverness. Okay, so offspring होती है संतान. ठीक है, विक्टिम की जो संतान थी, विक्टिम कौन थी? टाइग्रस, और उसकी संतान कौन थी? ऑफस्प्रिंग जो है वो कब्स. तो वो आइडिया उसने दिए कि भाई किस तरीके से रेड जो है ना अपना प्यार जाहिर करेगा उसके ऊपर. रेड जो है अपनी केयर, लव, अफेक्शन, कैसे उस प्यार से उनको डील करेगा कब्स पर. गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव एनफ, द प्रोड्यूसर वुड से. देन द प्रोड्यूसर say that he was not satisfied with the ideas, with the methods suggested by Subbu, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives. So Subbu was never disappointed and
he offered 14 more ideas, 14 more alternatives. वो तो और ज्यादा, मतलब 14 लगभग ऐसे इतने आइडियाज और दे देता था, इतने व्यूज थे उसके माइंड में, इतना रिसोर्सफुल पर्सन था मतलब वो तो, ठीक है। तो रिसोर्सफुल जो एक प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन निकाल दे किसी तरीके से, तो ऐसा रिसोर्सफुल बंदा था। Okay, filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu. So making film was an easy thing, with a man like Subbu around. And if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. And it was Subbu only who gave direction and definition to Gemini Studios. Means he was a man who had who was the reason. He was a man who had brought popularity, success, and prominence to Gemini Studios. ठीक है, एक्चुअली इट वॉज ही ओनली हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू द स्टूडियोज। अपने काम से, अपनी मेहनत से उसने इसको नाम दिया, उसको पहचान दी, इसको परिभाषा दी, क्योंकि फिल्म मेकिंग से इसके साथ बहुत इजी हो जाता था। ठीक है, तमिल फिल्में बनती थी स्टूडेंट्स यहाँ पर, कहाँ पर, जेमिनी स्टूडियोज में। तो इसके सुबु के साथ बड़ा इजी था फिल्में बनाना। तो अब फिल्में बनती थी तो सक्सेसफुल होती थी, तो जेमिनी स्टूडियोज का नाम होता था। तो जो आज उसकी परिभाषा थी जेमिनी स्टूडियो की, वो सब इसकी वजह से थी। सुबु हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोइट, एंड दो ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। सुबु का एक सेपरेट आइडेंटिटी पोइट के रूप में भी, सुबु वाज ए पोइट ऑल्सो। ये कैरेक्टर में सब बातें लिखेंगे हम इसके, ठीक है ना। तो सुबु वाज ए पोइट ऑल्सो, एंड दो ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और इवन ही कुड राइट मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, है ना। हायर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, मोर कॉम्प्लेक्स पोइट्री, कॉम्प्लेक्स जटिल डिफिकल्ट टाइप की, और हायर जिनका जो स्टेटस है, पोइट्री का फॉर्म है, वो हायर होता था। तो ऐसी पोइट्री भी वो लिख सकता था, कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म की पोइट्री वो लिख सकता था। ही डेलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेस, एंड ही डेलिबरेटली मीन्स नोइंगली, जानबूझ करके। ही नोइंगली he knowingly addressed his poetry to the masses. जानबूझ करके उसने अपनी पोइट्री को एड्रेस किया जनता को, जनता के लिए पोइट्री थी, ठीक है। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements. उसकी जो सक्सेस थी भाई फिल्म्स में, भाई फिल्मों में बहुत सक्सेस हो गया, ठीक है। तो in the fields of making films he was a great success, and his great success overshadowed and dwarfed his literary achievements. तो उसकी इस फिल्मों में सक्सेस ने ओवरशैडो कर दिया, यानी ओवरशैडो होता है टू डिक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज की इम्पोर्टेंस को कम कर देना। और ड्वार्फ का मतलब वही छोटा कर देना, छोटा कर देना तो एक तरह से वही हो गया, इम्पोर्टेंस को कम कर देना, छोटा बना देना। तो उसकी जो फिल्मों में सक्सेस थी, उसने उसकी जो लिटरेरी अचीवमेंट्स थी, उस लिटरेरी अचीवमेंट्स की इम्पोर्टेंस कम कर दी, उन लिटरेरी अचीवमेंट्स को छोटा बना दिया। एक्चुअली लिटरेरी अचीवमेंट्स भी थी भाई, पोइट्री वगैरह लिखता था, सब कुछ करता था, पोइट्री भी अच्छी लिखता था, लेकिन ये चीज भी कम इम्पोर्टेंट हो गई किसके आगे, उसकी सक्सेस जो है फिल्म्स में, उसके आगे उसकी लिटरेरी अचीवमेंट की इंपॉर्टेंस भी कम हो गई। एक्चुअली सक्सेस इन फिल्म्स डिक्रीज्ड द वैल्यू ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स, उसकी लिटरेरी वर्क्स की वैल्यू को भी कम कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।